will this vote, Ashutosh ji, 47% get dented? 47% women voted for Mamata Banerjee. Will Sandesh Khali dent this 47% vote? Padmija, I hope the people will not disturb me when I'm speaking. See, ये जो कुछ भी हो रहा है वो सब कुछ लोकसभा चुनाव के मद्देनजर हो रहा है, और लोकसभा चुनाव का जब विधानसभा चुनाव हुआ तो वो भी बहुत हॉटली कंटेस्टेड था। कारण बहुत सिंपल है, क्योंकि 2019 में जब टीएमसी और बीजेपी की लड़ाई हुई थी तो टीएमसी को 43.3% वोट मिला था और बीजेपी को 40.7% वोट मिला था। यानी बीजेपी और टीएमसी के बीच का जो वोट का परसेंटेज है वो 2.6 के आसपास है। यानी बहुत ही नैरो गैप है दोनों के बीच में। एक को 18 सीट मिली थी, दूसरे को 22 सीट मिली। लेकिन यह बड़ा सवाल इस बात को लेकर यह कि इस देश के अंदर हर चीज सिर्फ राजनीति के आईने से देखने की कोशिश की जाती है, और सारी राजनीतिक पार्टियां इस हमाम में नंगी हैं। मैं फिर कहता हूं, सारी राजनीतिक पार्टियां हमाम में नंगी हैं। अगर टीएमसी का संदेश खाली है तो भारतीय जनता पार्टी को बोलने का हक इसलिए नहीं है क्योंकि ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ हिंदुस्तान की उन तमाम महिलाओं ने, जिन्होंने हिंदुस्तान का माथा ऊंचा किया, उनको सड़क पर उतरना पड़ा, आंदोलन करना पड़ा, सुप्रीम कोर्ट को दखल देना पड़ा, तब जाकर एफआईआर दर्ज हुई है। और सुप्रीम कोर्ट में दखल देने के बाद भी पुलिस ने कहा था, दिल्ली पुलिस ने, कि हमको गिरफ्तार कर सकते हैं। आज तक ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है, कोई सिर्फ पूछताछ उनसे हुई है। चार्जशीट अगर आप पढ़ लीजिए उसमें साफ तौर पर लिखा गया। तो संदेश खाली पर जो लोग रो रहे हैं उनको ब्रजभूषण शरण सिंह के ऊपर भी बात करनी चाहिए। बट इलेक्टोरली 100%, बट इलेक्टोरली क्या आपको लगता है कोई फर्क पड़ेगा, या उसके अरेस्ट से अब वुमेन आर रिअश्योर्ड? लेट मी कंप्लीट। सवाल यह है कि ब्रजभूषण शरण सिंह आज भी भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, उसके बाद भी उन्होंने रेसलर एसोसिएशन में उनके लोगों ने कब्जा कर लिया। उन महिलाओं ने सारी उम्मीदें छोड़ दी, अपने पदक तक छोड़ने की बात की। तब भारतीय जनता पार्टी के मुंह पे क्यों दही जमा हुआ था? तब उन्होंने क्यों नहीं बोला? तब ये जो महिला आयोग के अध्यक्षा हैं तब क्यों नहीं गई थी? और हाथरस का मामला जब हुआ था तब उस वक्त किन लोगों ने मॉक किया था? उस बच्ची को किन लोगों ने चरित्र हनन करने की कोशिश की थी? तो यहां बैठकर बड़ी बड़ी बातें करना आसान है, लेकिन जब ब्रजभूषण शरण सिंह और संदेश खाली मुझे कोई फर्क दिखाई नहीं पड़ता। तो आपको नहीं लगता कि इलेक्टोरली इसका कुछ असर, एज अ पॉलिटिकल एनालिस्ट, डू यू थिंक इट विल अफेक्ट at all electorally, or Mamata's goodwill is going to subsume all of this? कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अगर भारतीय जनता पार्टी को ब्रजभूषण शरण सिंह की वजह से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला तो संदेश खाली की वजह से टीएमसी को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। Harshvardhan ji, and the fact remains, a large chunk of the West Bengal government schemes are aimed at women. So the larger goodwill is going to subsume any damage that Sandesh Khali may have done. पंद्रिया जी, मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है और थोड़ा सा जिसको कहें कि निराशा भी हो रही है। देखिए, ये वाली कहानी अगर कभी भी टीवी की बहस में शुरू करें तो आप कितनी बहस करिएगा, कोई पुराना मामला, कोई पुरानी घटना, किसी पुरानी बात पर, और ये मतलब पत्रकारिता करते तो मुझे लगता है कि ये शर्मसार करने वाला है। एक घटना है जिस घटना ने पश्चिम बंगाल की आत्मा को झकझोर दिया है, और मैं फिर से कह रहा हूं, ब्रजभूषण शरण सिंह के ऊपर जो आरोप है वो घिनौने आरोप है। और पश्चिम बंगाल की तरह अगर यहां पर इसको तुलना करेंगे तो दिल्ली पुलिस की चार्जशीट, दिल्ली पुलिस की जांच, और वो भारतीय जनता पार्टी का सांसद है, भारतीय जनता पार्टी को उसका जवाब देना पड़ेगा। लेकिन संदेश खाली की घटना से तुलना करना और उस वक्त याद आना, पुरानी घटनाओं की फहरिस्त गिनाना, मैं तो ये काम डिबेट में नहीं करता और ये करना चाहिए भी नहीं। क्यों नहीं करना चाहिए मैं बता रहा हूं। अगर हम इस घटना की बात करेंगे तो फिर वही कहानी होती है जो नेता लोग करते हैं कि नेहरू जी से शुरू होकर और मोदी जी पे खत्म होता है। हम जिस घटना पर डिबेट करने के लिए बैठे हैं उसकी बात करनी चाहिए, और संदेश खाली में जो हो रहा है उसकी किसी घटना से तुलना नहीं हो सकती। हम जब उन घटनाओं पर बात करते हैं तो हम उसकी उसी तरह से जो उस वक्त व्यू पॉइंट होता है उसको रखते हैं, और ऐसी घटनाओं पर कोई निंदा न करे ये हो ही नहीं सकता। महिलाओं के मसले पर वॉट अबाउटरी से ज्यादा घिनौना और घृणित काम कुछ हो ही नहीं सकता। मैं फिर से कह रहा हूं कि जो भी घटना महिलाओं की इज्जत से जुड़ी हुई है उस पर अगर कोई वॉट अबाउटरी कर रहा है तो दरअसल महिलाओं का सम्मान नहीं कर रहा। और मैं फिर से कह रहा हूं, ये महिलाएं कितनी शक्तिशाली होंगी। दिल्ली में आपको टीवी के कैमरे मिल जाते हैं, आप अगर बहुत कुछ है, आपके पास एक सेलिब्रिटी नेटवर्क हो सकता है, आपके पास 4 लोग हो सकते हैं, जंतर मंतर पर धरना हो सकते हैं, राष्ट्रीय टेलीविजन चैनल पर बहस हो सकती है।
55 दिन हो गए शेख शाहजहां को, लोगों के मुंह में दही जम गई। और मैं फिर से कह रहा हूं, ये महिलाएं वो हैं जो कोई सेलिब्रिटी स्टेटस नहीं है, इनके पीछे कोई कैमरा नहीं भाग रहा है, इनके पीछे वहां की पुलिस भागती थी, रात में लाठी डंडे लेकर अपनी सुरक्षा करती थी। और वहां का जो थाना है, जो वहां का डीआईजी है, वो कहता है कि इसीलिए हमको 144 लगाना पड़ा, क्योंकि 70-80 महिलाएं, वो रिपोर्ट पढ़िए, 70-80 महिलाएं लाठी लेकर रात को घूमती हैं। अब आप सोचिए जरा, और जिस तरह से शेख शाहजहां चल रहा है, क्या आपको लग रहा है कि वहां और कुछ हो पाएगा? और फिर दोनों का फर्क देखिए, जो रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया है उसको इस सरकार ने भंग किया, जो रेसलिंग फेडरेशन की जो मुश्किलें थी उसमें ढेर सारे सवाल खड़े हुए, पॉलिटिकल एंगल आया, पीटी उषा ने जो कहा, योगेश्वर दत्त ने जो कहा, वो बहुत सी चीजें उसमें शामिल है। यहां एक चीज है, एक गुंडा, उसके साथ खड़े गुंडे, और हर रात महिलाओं की असमत को तार करने की घटना। इस घटना को किसी सी घटना से जोड़ा नहीं जा सकता। ओके, वेरी क्विकली आशुतोष जी, एंड देन कमरुज़्ज़मान चौधरी। नहीं, ये कहना यहाँ आकर बड़ी बड़ी बातें करना बहुत आसान है। जरा उन महिलाओं से बातचीत करिए जिन्होंने भारत का माथा ऊंचा किया था और उनके साथ किस तरीके का बर्ताव किया गया। आज तक एक दिन की भी गिरफ्तारी नहीं, ब्रजभूषण शरण सिंह, एक दिन की भी गिरफ्तारी नहीं हुई है, एक दिन की भी गिरफ्तारी नहीं हुई है। और भारतीय जनता पार्टी के पास इतना वक्त नहीं कि उसको सस्पेंड कर सके। क्या यह घृणित नहीं है? क्या वो महिलाएं जिनके साथ शारीरिक शोषण किया गया और वो संदेश खाली की महिलाएं, क्या दोनों अलग अलग है? और ये कहां पे हुआ? कि दिल्ली शहर के अंदर, जहां प्रधानमंत्री जी बैठते हैं और जहां की पुलिस सीधे देश के गृह मंत्री को रिपोर्ट। But there is a slight difference, if I may, even though I do not think that there is any point in doing whataboutery, there is one classic difference, and I will ask that question to Kamruज़्ज़मान Chaudhary. Classic difference is when Hathras happened, when the ladies in the Wrestling Federation were raising their questions, everyone from Rahul Gandhi to Priyanka Gandhi downwards, everyone reacted. But in Sandesh Khali, and I'm sure you have seen it, your party president was asked a pointed question by a media network, Kamruज़्ज़मान Chaudhary, and he replied, वहां पे उस जगह पे ऐसी चीजें होती रहती हैं, राष्ट्रीय स्तर पे मैं बात नहीं करना चाहता. That is the difference. Where does that leave you vis-a-vis women of West Bengal? Just answer me that. When you go to women of West Bengal, what do you want to say? Padmaja, no, there is no doubt that the trust of Bengalis have been dented on the state police force as well as the state government to a large extent. There is no denying the fact. But you must understand the DNA of the Bengal politics right now or over the last few decades that have been coming out here. There is a Frankenstein has been created in every nook and corner of Bengal who control the local dynamics of the political scenario out here. Be it Sheikh Shahjahan or be it, let's say, Arjun Singh of Barakpur, be it Anubrata Mandal, be it Shaukat Mullah, Arabul Islam, there are hundreds of examples I can cite out here. There is no denying the fact, but whatever came out of Sandesh Khali, God forbid if all these issues are found to be true with regards to the woman, what Shahjahan Sheikh and his fellow cronies have done out there, then it must be condemned and the severest action must be taken against them. There is no denying that. Now here comes the another angle which I do not support particularly. If you have the example of Partha Chatterjee when 50 crores were recovered from his girlfriend's house, and what happened was that the Mamata Banerjee government did not take action on Partha Chatterjee for at least 7 to 8 days. He was suspended only after that. Jyotipriya Malik, another classic example. Anubrata Mandal, these are all which the government was seen, or rather the Trinamool Congress was seen, or Mamata Banerjee was seen to be standing with them. If these are criminals in the eyes of the law, then the party should have dissociated itself immediately. Now here comes the main angle out here, that which the BJP I feel is trying to politicize the entire issue of Sandesh Khali by giving it a twist into a communal turn. Padmaja, I know for sure Sandesh Khali is a part of the Basirat parliamentary constituency, and it is a reserved constituency where those perpetrators of the crime that have been committed or whatever we are hearing, unless proved, do not belong to a particular community. They belong to a group of people who have been handpicked by the Trinamool Congress to manage and deliver the votes to the Trinamool Congress by whichever way. So BJP has failed, and that is a message going down across the length and breadth of Bengal,
that BJP is trying to communalize the entire Sandeshkhali issue, whereas it is not. Which is great, but when why you doesn't ask your this party question to president somebody in speak the about panel, that? Of course, BJP is Sandeshkhali politicizing. We said that at the outset. Why doesn't your central leadership speak about it? You sit here valiantly and raise that flag. No, why doesn't the central we have leadership got- speak about it? No, Padmaja, Padmaja, what is the definition of the central leadership out here? I don't know. Leader of the You are in the opposition, party, Sri you Adhir tell me who Ranjan your Chaudhary, central leadership was is. stopped from visiting is a state PCC president out here. The central leadership has already deputed Adhir Ranjan Chaudhary to visit the Sandeshkhali area and see for himself what happened. But your central Father leadership also, speaks on after 2 everything. days in From television, Hathras to Congress Tamil leader Nadu to went. Rajasthan, basically wherever they are not in power, they speak on everything. Why don't they speak about West Bengal? No. Padmaja, may I request you, can you focus your camera on Manipur also? If you want to whataboutery about why my Khargeji has not issued a statement, Okay. or Rahul Gandhi or Priyanka Gandhi is not coming to Sandeshkhali, then God only can help you and your journalism out here. I'm not questioning you as such.